अटल बिहारी वाजपेयी लीडरों के लीडर, सबसे बेस्ट स्पीकर, आधुनिक भारत के सबसे ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और सबसे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन, ये सब तो सभी जानते हैं। पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाजपेयी इनके लाइफ से जुड़े 10 ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं, और इसमें से फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ बात सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट में वाजपेयी इन्होंने अपने बड़े भाई प्रेम इनके साथ पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से उन्हें 23 दिन जेल में रहना पड़ा था। और तब इनकी एज सिर्फ 17 साल थी। माइनर होने के कारण इन्हें ब्रिटिशों ने छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं वाजपेयी ये ऐसे एकमात्र पॉलिटिशियन है, रादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमपी है, जो 4 अलग अलग स्टेट से 11 बार लोकसभा चुनकर गए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली। और वाजपेयी है भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अपने लाइफ के 47 इयर्स इन्होंने सिर्फ पार्लियामेंट में निकाली है, और इसीलिए मनमोहन सिंह इन्होंने वाजपेयी इन्हें इंडियन पॉलिटिक्स का पितामह भीष्म कहकर पुकारा था। क्या आप जानते हैं वाजपेयी इन्हें जब अपना एमए करना था तब ये कानपुर आ पहुंचे, और कानपुर में इनके साथ इनके पिता भी एमए की डिग्री लेने आए थे, और ये दोनों बाप बेटे हॉस्टल के एक ही रूम में रहा करते थे। यस, कुछ दिनों के बाद उन्हें अलग अलग रूम्स दिए गए, पर इन्होंने अपनी एमए की डिग्री साथ में की। वाजपेयी जी ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बिलोंग करते थे। इनका जन्म यही हुआ था, और ग्वालियर में मराठा एम्पायर की शिंदे फैमिली रहती है, जिन्हें वहां लोग सिंधिया कहते हैं। तो नेचुरल सी बात है, ग्वालियर के लोगों को मराठी भी बहुत अच्छे से आती है। वाजपेयी इन्हें भी बहुत अच्छे से आती थी, और वीर सावरकर के कई सारे मराठी की कविताएं इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट की थी। वाजपेयी इनकी पार्लियामेंट की जर्नी शुरू हुई 1957 में, जब ये बलरामपुर से लोकसभा की इलेक्शन जीते, जो कि यूपी में है। और पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद जब इन्होंने सबसे पहली बार भाषण दिया था, तब इनके स्पीच से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू इतने इम्प्रेस हुए थे कि इन्होंने कहा कि ये नौजवान एक दिन भारत का प्राइम मिनिस्टर जरूर बनेगा। क्या आप जानते हैं वाजपेयी इनके पिताजी कवि थे, और ये क्वालिटी इन्होंने भी इनहेरिट कर ली थी। वाजपेयी इन्हें 10वीं से ही कविता लिखने का बहुत शौक था, और इन्होंने अपने कविताओं के 2 एल्बम भी रिलीज किए थे जगजीत सिंह इनके साथ, नई दिशा और संवेदना। एक कवि मन वाले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के ये एक ही थे। हमारे भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न पंडित लाल बहादुर शास्त्री, इनका नारा था जय जवान जय किसान, और इसी नारे को वाजपेयी जी इन्होंने और इम्प्रूव करके जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कहा, और इंडिया को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाकर, साथ ही चंद्रयान 1 की नींव रखकर इन्होंने साबित भी किया कि देश के डेवलपमेंट के लिए साइंस कितना इम्पोर्टेंट है। वाजपेयी इन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन बस देश के लिए समर्पित किया। इनसे जब पत्रकार ऐसा सवाल करते थे तो वाजपेयी कहते थे कि मैं इतना बिजी रहता था शादी करना ही भूल गया। पर इनकी एक अडॉप्टेड बेटी है जिनका नाम नमिता भट्टाचार्य है। 2005 में वाजपेयी इन्होंने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेने के बाद हेल्थ वाइज इन्हें बहुत सारे इशू हुए, जैसे कि हाई डायबिटीज, डिमेंशिया। बाद में ये व्हील चेयर पर ही रहा करते थे। 2009 में इन्हें एक स्ट्रोक भी आके गया, और इसीलिए 2015 में इनके घर जाकर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी इन्होंने इन्हें भारत रत्न देकर नवाजा। तब यहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी और बाकी लीडर्स भी मौजूद थे। वाजपेयी इनका इंडिया के डेवलपमेंट में इतना कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से इनका बर्थडे 25 दिसंबर सेलिब्रेट होता है एज अ गुड गवर्नेंस डे, यानी सुशासन दिन। उनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप जरूर देखिए। उसकी लिंक कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है।